हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं डिटर्मिनेंट्स करवाऊंगी। डिटर्मिनेंट्स जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और वैसे भी ये चीज़ किसी और चैप्टर में भी यूज़ होती है। अगर आपको कोई लॉन्ग मेथड सम्स करने हो सॉल्व, तो उसमें कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट ज़रूर यूज़ होता है। इसको इसके रूल्स को जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इसके कुछ रूल्स जानेंगे जिसमें हम ये पता लगाएंगे कि डिटर्मिनेंट ज़ीरो कब कब होता है। So yes, let us start with those rules. So the first rule is, if two rows or columns are equal, then the determinant is zero. अगर कोई भी टू रोज़, एनी टू रोज़ या कोई एनी टू कॉलम्स, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक रो एक कॉलम, या तो दोनों रोज़ या तो दोनों कॉलम्स, अगर वो इक्वल हैं तब हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। सी दिस एग्जाम्पल। इसमें हमारी कौन सी रोज़ इक्वल हैं? First row and third row, both these rows are equal, that's why our determinant is zero in this. So we can calculate it practically also. हम इसको practically calculate करके देखते हैं एक बारी। How we calculate determinant? हम सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर लेते हैं, दैट इज़ 1। देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 2। देन साइन चेंज होता है, -2। अब ये वाला छोड़ देते हैं, मतलब जब हमने फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर लिया था, तो हमने उस फर्स्ट रो के नीचे वाले जो नंबर्स हैं ना, 4 और 1, ये नहीं लेने हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है इसमें कि कब कैसे क्या लेना है। हमें ये नंबर्स नहीं लेने हैं उस टाइम, ये वाले। सो नाउ अब आप देख रहे हो, सेकेंड रो से हमने उठाया 2 को, तो इसमें से ये वाली चीज़ नहीं आएगी, दूसरे आएंगे। 4 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 1। देन लास्ट रो इज 3, 4 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 1। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। सो सी और डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो। सो इस वे से हमें ये क्वेश्चंस परफॉर्म करने होते हैं। या तो देखो, अगर आप कोई एग्ज़ाम में आप सॉल्व कर रहे हो, तो अगर आप इतना बड़ा सॉल्व करोगे तो आपके 2 मिनट्स ऐसे ही चले जाएंगे। बट अगर आप सीधा आप ये सोचोगे कि जब भी 2 रोज़ या 2 कॉलम्स इक्वल होंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट ज़ीरो है, तो आप स्ट्रेट अवे कर सकोगे। बट ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में यूज़ कर सकते हैं, हम उसमें एग्ज़ाम में यूज़ नहीं कर सकते जो हमारे स्कूल के एग्ज़ाम्स होते हैं, क्योंकि उसमें हमें प्रॉपर, अगर 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें स्टेप बाय स्टेप दिखाना होता है। तो अगर 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव एग्जाम में आ रहा है तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप शो करो। बट अगर इसको आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करना है तो आप डायरेक्ट देखो कि 2 रोज और 2 कॉलम्स इक्वल हैं, तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए। So moving on to next rule. Next rule says, if one row or column is all zeros, determinant is zero. अगर एक रो या एक कॉलम में सारे ज़ीरो हैं, जैसे अभी इसमें देखो सेकेंड रो में तीनों ज़ीरोज़ हैं, तो डिटर्मिनेंट हमारा ज़ीरो हो जाएगा। अब हम इसको भी एक बार प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके देखते हैं। फर्स्टली क्या आएगा, 2 इंटू 0 इंटू 7 माइनस 0 इंटू 4 माइनस साइन चेंज 0 इंटू 7 प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, next is plus 1, 0 into 4 minus 0 into 3. Then 2, 0 into 7 is 0 minus 0 minus 5. Then 0 into 0, again 0 minus 0. 2 into 0 minus 5 into 0 plus 1 into 0, and that is 0 only. So हमारा थर्ड वाला भी ये प्रूफ हो गया. Now coming on to last. If one row is a multiple of another, determinant is zero. Now what is the meaning of one row is the multiple of another? Multiples क्या होते हैं? Suppose I have written 2, 4, 6, 8. Then I can say that ना कि 4, 6 and 8 are multiples of 2. मल्टीपल का मतलब होता है कि वो चीज़ जो है उसके टेबल में कहीं ना कहीं आ रही है। 4, 6 और 8 जो 2 के टेबल में आ रहे हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज द मल्टीपल्स ऑफ 2.
अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब हमारी फर्स्ट रो में 1 2 3 बन रहा है। सेकेंड रो अगर हम देखें ध्यान से तो ये मल्टीपल ऑफ 2 बन रही है ना। अगर हम यहाँ पे इसको कॉमन ले लें 2 को तो हमारे पास 1 2 और 3 बच जाएगा ना। सेकेंड रो इज़ मल्टीपल ऑफ 2, सो दैट्स वाई हमारे ये वाली कंडीशन यहाँ पे वेरीफाई हो रही है और यहाँ पे भी हमारा डिटर्मिनेंट 0 बनता है। यहाँ पे आपको रो में चेक करना है, नॉट इन कॉलम। बाकी दो जॉन से हमने किए थे वो हमारे कहीं ना कहीं कॉलम में भी थे, बट यहाँ पे हमने रो में चेक करना है। सो येस, लेट अस सॉल्व दिस नाउ प्रैक्टिकली ऑल्सो। 1 now let us open this bracket. 1 24 minus 30 minus 2 12 minus 24 plus 3 10 minus 60 -6 आ जाएगा, -12 आ जाएगा, अगेन -6। सो अब आप इसको ध्यान से अगर हम देखें तो हमारे ये जो 3 रूल्स हैं दीज आर वेरी सिंपल। सो या फर्स्ट वॉज, अगर कोई भी 2 कॉलम्स या 2 रोज़ हमारे जो है वो सेम है तो हमारा डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। अगर हमारा कोई भी 1 रो या 1 कॉलम में सारे ज़ीरोज़ हैं तो वो भी हमारा 0 हो जाता है। एंड थर्ड वॉज, अगर हमारा 1 रो मल्टीपल है अनदर रो का तब भी हमारा डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। तो इन 3 केसेस में हमारा डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। सो दिस वॉज अ वेरी ईजी ट्रिक जो कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में यूज़ कर सकते हैं अगर आपको तब लगे कि आपके पास इतना क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं है। सो येस, यू कैन यूज़ दिस ट्रिक एनी टाइम यू वांट। सो यू कैन ऑल्सो solve multiple questions regarding this and you can solve them at home, और उससे आपकी और ज़्यादा स्पीड भी इंक्रीज़ होएगी और ये चीज़ इंक्रीज़ होएगी कि आप जल्दी से उस क्वेश्चन को पिक कर पा रहे हो कि नहीं। ओके, सो थैंक यू, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।